कैसे 1 घंटे की पढ़ाई को 3 घंटे जितना इफेक्टिव बनाएं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप 3-4 घंटे पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा आना चाहिए? और दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ 1-2 घंटे पढ़ते हैं फिर भी टॉप कर जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? नहीं, असल में फर्क पढ़ाई के घंटे में नहीं, पढ़ाई के तरीके में होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स जिन्हें अपनाकर आप 1 घंटे की पढ़ाई को 3 घंटे जितना इफेक्टिव बना सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और कम समय में ज्यादा सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे बड़ी गलती जो हर स्टूडेंट करता है। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लो, ज्यादातर स्टूडेंट पढ़ते नहीं हैं, बस किताब को रटते रहते हैं। इसे कहते हैं पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग में क्या होता है? किताब पढ़ना, लाइनें अंडरलाइन करना और बार बार पढ़ना। लेकिन इस मेथड से दिमाग ज्यादा याद नहीं रखता, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसे काम करता है कि जो चीज हम एक्टिवली सोचते हैं वो ज्यादा याद रहती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि 1 घंटा पढ़ाई इक्वल्स टू 3 घंटे का रिजल्ट, तो आपको करना होगा एक्टिव स्टडी। अब हम देखते हैं वो टेक्निक्स जो आपकी पढ़ाई को सुपर इफेक्टिव बना देंगी। टेक्निक 1, पोमोडोरो टेक्निक। दुनिया के 1% टॉप लोगों की एक कॉमन हैबिट है, पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक में 25 मिनट डीप स्टडी, 5 मिनट ब्रेक, इसे कहते हैं एक पोमोडोरो सेशन। तो 1 घंटे में होंगे 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट ब्रेक, फिर 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट ब्रेक। लेकिन इसमें एक रूल है, 25 मिनट में मोबाइल नहीं, सोशल मीडिया नहीं, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं, सिर्फ पढ़ाई। जब आपका ब्रेन जानता है कि उसे सिर्फ 25 मिनट फोकस करना है तो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। यही कारण है कि 25 मिनट का फोकस्ड स्टडी इक्वल्स 1 घंटे की नॉर्मल स्टडी। टेक्निक 2, एक्टिव रिकॉल। ये टेक्निक दुनिया की सबसे पावरफुल स्टडी टेक्निक मानी जाती है। एक्टिव रिकॉल का मतलब है पढ़ने के बाद खुद से सवाल पूछना। उदाहरण, मान लीजिए आपने बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ा। अब किताब बंद करें और खुद से पूछें, इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट क्या था? 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से थे? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आंसर कैसे लिखूंगा? जब आप दिमाग को इंफॉर्मेशन रिकॉल करने के लिए फोर्स करते हैं तो मेमोरी धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग हो जाती है। रिसर्च बताती है कि पैसिव रीडिंग से 30% याद रहता है, एक्टिव रिकॉल से 70 to 90% याद रहता है। इसलिए अगर आप सच में जल्दी सीखना चाहते हैं तो सिर्फ पढ़ना बंद करें, खुद से सवाल पूछना शुरू करें। टेक्निक 3, फाइनमैन टेक्निक। दुनिया के महान फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन की एक स्टडी मेथड थी जिसे आज कहते हैं फाइनमैन टेक्निक। इस टेक्निक का रूल बहुत सिंपल है। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को एक 10 साल के बच्चे को समझा सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपको वो कॉन्सेप्ट सच में समझ आ गया है। इसे करने का तरीका: स्टेप 1, टॉपिक पढ़ें। स्टेप 2, कागज पर लिखें कि आप इसे किसी बच्चे को कैसे समझाएंगे। स्टेप 3, जहां अटक जाए वहीं आपको दोबारा पढ़ना है। इससे 2 फायदे होते हैं। 1, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होता है। 2, एग्जाम में आंसर लिखना आसान हो जाता है। इसीलिए अगली बार जब भी पढ़ें तो सोचें कि अगर मुझे ये किसी 10 साल के बच्चे को सिखाना पड़े तो मैं कैसे समझाऊंगा। टेक्निक 4, स्पेस्ड रेपिटेशन। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? आज पढ़ा, कल भूल गए। ये हर 10 में से 7 स्टूडेंट के साथ होता है। लेकिन इसका सोल्यूशन है स्पेस्ड रेपिटेशन। इस टेक्निक में आप एक ही टॉपिक को अलग अलग इंटरवल में रिवाइज करते हैं। जैसे पहले दिन एक टॉपिक पढ़ा, फिर दूसरे दिन क्विक रिवीजन, फिर चौथे दिन एक फुल रिवीजन, फिर 10-15 दिन बाद फिर रिवीजन। जब ब्रेन बार बार सेम इंफॉर्मेशन देखता है तो वो उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर देता है। इसीलिए टॉपर्स हमेशा रिवीजन करते हैं। उनका सीक्रेट ये है कि वे कम पढ़ते हैं लेकिन बार बार रिवाइज करते हैं। टेक्निक 5, डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मोबाइल फोन, नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सब मिलकर आपकी कंसंट्रेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रिसर्च के अनुसार अगर पढ़ते समय फोन नोटिफिकेशन आ जाए तो ब्रेन को फोकस वापस लाने में 10-15 मिनट लगते हैं। यानी बस एक नोटिफिकेशन आपकी पूरी स्टडी सेशन खराब कर सकती है। इसलिए पढ़ते समय फोन साइलेंट रखिए, नोटिफिकेशंस ऑफ रखिए, फोन रूम से बाहर रखिए। अब सवाल है, इन टेक्निक्स को प्रैक्टिकली और इफेक्टिवली कैसे यूज करें? तो ये रहा 1 घंटे का सुपर इफेक्टिव स्टडी रूटीन। स्टेप 1, 5 मिनट सिर्फ टॉपिक ओवरव्यू। स्टेप 2,
25 मिनट डीप स्टडी पोमोडोरो। स्टेप 3 5 मिनट की ब्रेक। स्टेप 4 15 मिनट के लिए एक्टिव रिकॉल। स्टेप 5 10 मिनट के लिए सेल्फ एक्सप्लेनेशन फाइनमैन टेक्निक। इस तरह 1 घंटे में आप करेंगे डीप एंड हाईली फोकस स्टडी। यही रीजन है कि ये 1 घंटे की स्टडी 3 घंटे की नॉर्मल स्टडी के समान होता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसे ही स्टडी हैक्स, प्रोडक्टिविटी टिप्स और सक्सेस स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।